सर नहीं करेंगे बिजनेस, इज्जत कमाएंगे तो बढ़िया है, पैसा बाद में देख लेंगे। नकारापंथी की कोई हद नहीं है। हमने अभी तक तो सोचा ही नहीं है धंधा मेरा है। ये सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैंने आज तक एक ही बात बोली है कि गुरुजी आशीर्वाद देते रहना, धंधा उठा के दिखाएंगे। कई लोग मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं स्टेप पेंडेंसी का। गुरुजी एक साइड से जिधर मैं काम करता था ब्लू डायमंड हो गया, वो गोला मारेंगे ब्लू डायमंड वाले पे। फिर लेकिन गुरुजी अपलाइन वाले साइड से तो अभी रूबी स्टार है। तू ही तो बना था ब्लू डायमंड, इंसेंटिव को तुमने ही तो बनाया है ब्लू डायमंड। अगर आप अपना मानते, बिजनेस को अपना मानते, तो ये कंप्लेन नहीं करने जाते कि अपलाइन मेरा बोनस नहीं चला रहा है, बल्कि ये बोलने जाते बिजनेस स्टेबल कर चुका हूं, अब बताइए क्या करना है, बोनस को भी ब्लू डायमंड बना देंगे। ये फर्क है एक ओरिजिनल बिजनेसमैन के एटीट्यूड में और एक डुप्लीकेट बिजनेसमैन के एटीट्यूड में। हम अभी डुप्लीकेट हैं, हम ओरिजिनल बिजनेसमैन बन ही नहीं पाए हैं अभी तक। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको उलझा रही है, ये इसलिए उलझा रही है क्योंकि आपके अंदर सेल्फ डेवलप बिजनेसमैन का एटीट्यूड आज तक आ ही नहीं पाया है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था, मैंने आज तक कभी अपने अपलाइन को नहीं बोला कि सर मेरा बोनस चला दो और इंसेंटिव चला दो। मैंने जब एसलीपीएस वेलनेस में काम करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले अपनी पूरी टीम को अपने बोनस में सेट किया। वहां भागा, खर्चे नहीं होते होंगे भागने में, क्या भागा, खर्चे किए। जब मेरे बोनस में 2-3 लीडर टोपाज क्रॉस करने लगे थे, तब मैंने इंसेंटिव के बिजनेस की नींव डालनी शुरू करी। मैंने आज तक अपलाइन को नहीं बोला कि सर मेरा 1 लाख डेवलप कर दो तो मैं दूसरा डेवलप कर लूंगा। मैंने आज तक एक ही बात बोली है कि गुरुजी आशीर्वाद देते रहना, धंधा उठा के दिखाएंगे। मेरा बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस को मैंने अपना माना था शुरुआत से ही। और यह वजह है मेरे दोस्त, यह वजह है जो लोग गलत फहमी में रहते हैं 1 लाख चल जाने से बिजनेस आसान हो जाता है। मैं उनके लिए एक चैलेंज दे सकता हूं, कुछ आसान नहीं हो जाता। नकारापंथी की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। जिस दिन आप अपना धंधा मान गए ना, उस दिन सब चलेगा और ये जो सारी समस्याएं ये सब खत्म हो जाएगी। फिर किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा आपका, किसी के प्रति आपकी कोई द्वेष नहीं रहेगी। हमारा धंधा तो मेरे काम के अनुसार चलेगा, मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना चलेगा। ये सोच आपके अंदर आ जाएगी। उसी सोच के साथ हम लोगों ने काम किया। पहले बोनस डेवलप किया, फिर इंसेंटिव में लगा, फिर बोनस में टाइम देता था, फिर इंसेंटिव में टाइम देता था। आज अभी 6,95,000 का टीम एक साइड में है और 7,10,000 का टीम दूसरे साइड में, लगभग बराबर। लगभग 1500 आईडी बोनस से जाती है तो 1500-1200 आईडी इंसेंटिव से भी जाती है, लगभग बराबर। किसी से कम है क्या? कम है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 लाख से लूल्हे बन के बैठे हुए, उनसे तो 25% का भी बिजनेस इंसेंटिव वाला ना चला। और तुम गलत फहमी में हो, ये कोई बोनस चला दिया होता तो हमारा इंसेंटिव चल गया होता। नहीं चलता रे भाई। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। चलाना होगा तो दोनों चला लोगे और बहानेबाजी करना होगा तो बार बार बहानेबाजी करोगे। ये बहाना आपके माइंड से, आपके बिजनेस से उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप एसलीपीएस वेलनेस की आईडी को अपनी आईडी मान लोगे। जिस दिन आपके अंदर सेल्फ डेवलप बिजनेसमैन का एटीट्यूड आ गया ना मेरे दोस्त, उस दिन से ये सारी प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाएगी। ये सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएगी, सारी दिक्कतें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और आप बोलते हो बिजनेस की ग्रोथ की, बिजनेस की ग्रोथ ऐसी होगी कि दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। फिर आप डिसाइड करोगे कब बनना है ब्रांड एम्बेसडर, फिर आप डिसाइड करोगे कब बनना है डायमंड, फिर आप डिसाइड करोगे कब बनना है एम्बेसडर। आज आप नहीं, आपकी डाउनलाइन और आपका अपलाइन डिसाइड करता है कि मुझे क्या बनना है। मेरे दुकान में कौन सा माल रखना है, यह डिसीजन मेरा होना चाहिए या दूसरों का। लेकिन अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हम अभी तक अपना तो माने ही नहीं ना बिजनेस को। हमने अभी तक तो सोचा ही नहीं है धंधा मेरा है, टरकाए जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट बिजनेस की जिस दिन आपकी सोच में आ गई ना, उस दिन देखना आप धमाल मचा सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। बात समझ में आ रहा है? नेचुरल बिजनेसमैन वाली क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जब नेचुरल क्वालिटी आपके अंदर आएगी
और तब अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी तो आपका फोकस अपग्रेडेशन पे रहेगा, फिर आपका फोकस प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे रहेगा। आपका फोकस घर बैठने पे नहीं, व्हाट्सएप से आउट होने पे नहीं, मुंह फुलाने पे नहीं, उसके सॉल्यूशन पे होगा। आज तो ऐसी ऐसी चीजें मैं जब सुनता हूं मुझे बड़ी हंसी आती है। गुरुजी अपलाइन ने फोटो प्रमोशन में मेरा फोटो नहीं लगाया, लो हम हो गए निगेटिव। सर वो स्पीच दे रहे थे ना सर, तो मेरा नाम नहीं लिया सर, हो गया निगेटिव। ये बिजनेस एटीट्यूड है? ये बिजनेसमैन का एटीट्यूड है? किसी भी एंगल से सोच के बताओ, क्या ये बिजनेसमैन का एटीट्यूड है? लेकिन हम सबके अंदर ये एटीट्यूड भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है? हाँ या ना? यस या नो? थोड़ा अपलाइन ने क्या बोल दिया, थोड़ा क्या डांट दिया, सर नहीं करेंगे बिजनेस, इज्जत कमाएंगे तो बढ़िया है, पैसा बाद में देख लेंगे। करते नहीं करते? करते हो ना? हैं? फिर मोबाइल फेंक फाक के हॉल से निकल के अपने घर में जाके घुस जाओगे। 10 दिन कहाँ है भाई लीडर, तो गायब। ये ड्रामा केवल और केवल एक ही इंडस्ट्री में लोग कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री में तुम 4 दिन नहीं रहे होगे, तुम्हारे छप्पर छानी सब दूसरे बगल वाले बेच के खा जाएंगे। ऐसा करके देखना। ये सब कुछ कहाँ होता है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बिजनेसमैन है नहीं, बनाए गए हैं, मोटिवेटेड बिजनेसमैन हैं हम। सेल्फ मोटिवेटेड बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, सेल्फ डेवलप बिजनेसमैन एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहते हैं तो।